बिहार के कोई ऐसा थाना नहीं है जहाँ दलितों के साथ हत्या, बलात्कार, उसके साथ छिड़कानी नहीं हो रही। मुझे खुशी है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ये लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जनता की आकांक्षाओं को हम सतह पर उतारेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार की राजनीति में अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, बड़ा बदलाव देखने को मिलते जा रहा है। आज जेडीयू से इस्तीफा देकर निकले मंत्री श्याम रजक आज आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरीके से श्याम रजक आज राबड़ी आवास पहुंचे हैं। राबड़ी आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें कि साफ तौर पर श्याम रजक पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और 11 साल बाद उनकी घर वापसी हुई है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं श्याम रजक, सुनिए आप। हमारे साथ यहाँ उपस्थित फुलवारी प्रखंड के प्रमुख और अम्बेडकर हॉस्टल और अम्बेडकर छात्रावास और अम्बेडकर के आंदोलन के बड़े नेता अमर आज़ाद जी, ये सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और कई हमारे नेता लोग उपस्थित हैं। मुझे सबसे पहले मैं आज भावुक हो रहा हूँ अपने घर में आकर के, वापस आकर के, कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने राजनीति में आए थे, वो राजनीति यहाँ से जाने के बाद तो सामाजिक न्याय की लड़ाई वो बदल रही थी और वो पीछे हो रहा था। मैं हर समय कोशिश किया कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि श्याम रजक कभी सामाजिक न्याय के लड़ाई में उनके साथ कोई समझौता नहीं किया और हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी ने ही हम लोग को बताने का काम किया था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहना है, क्योंकि देश के जो गरीब गुरबा हैं, जो पिछड़ा है, जो दलित हैं, सवर्ण में जो गरीब हैं, तमाम लोग आज अपने आप को बहुत ही बेचार है, लाचार है और उनकी स्थिति बड़ी ही नगण्यता है। बड़ी बड़ी बयान दी जाती है, लेकिन जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम तो बहुत सारे चीज़ आंकड़े लेकर के आए हैं, लेकिन प्रांतीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि सभी शब्द में अपनी बात कहना है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आंकड़े उठा करके देखेंगे तो बिहार में हम कल परसों की बात करते हैं, उचकारी थाना जो कहलगांव के पास एक मासूम दलित लड़की के साथ रेप होता है 4 लोगों के द्वारा और एसपी तक को कहा जाता है कार्रवाई नहीं होती है, थाना में एफआईआर नहीं होता है, बहुत परेशानी के बाद एफआईआर होता है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। ये एक नाम बोल रहे हैं, लेकिन बिहार के कोई ऐसा थाना नहीं है जहाँ दलितों के साथ हत्या, बलात्कार, उसके साथ छिड़कानी नहीं हो रही। विकास का वही ऐसा बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात, बजट बनता है 2 लाख करोड़ की बात करते हैं, खर्च होता है 11%, 2%, 9%, क्या हो रहा है? तो आप बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति के लिए 1700 करोड़ रुपया हमने दिया, खर्च हुआ सिर्फ 11%। तो ये क्या दर्शाता है? और दलितों के प्रति जो उनका जो रहा है नज़रिया, चाहे वो श्याम रजक हो चाहे और भी लोग हों, आम जनता के साथ भी रहता है जो प्रतिनिधि रहे। मैं जब 2 अप्रैल को दलित उत्पीड़न अत्याचार अधिनियम के सवाल पर जब विधानसभा में घेराव किया था, तेजस्वी जी थे प्रतिपक्ष के नेता के हैसियत से वहाँ, और इन्हीं के नेतृत्व में जब हम लोग सब लोग जेल में आए थे, हम सत्ता में थे लेकिन हम लोग भी जेल में आए थे और वही खटक होने लगा कि दलितों की बात कहने वाला कैसे हो। ये सारी बात है और इस लेकर के मैंने इस्तीफा की बात कही और मंत्रालय हमारे लिए कोई सुख सुविधा नहीं है। हम तो कई बार मंत्री रहे, आदरणीय लालू यादव जी ने, श्रीमती राबड़ी देवी जी ने हमको मंत्री बनाया, लेकिन मेरा चेहरा आप लोग खुद मूल्यांकन करते होंगे। आज भी मैं उद्योग विभाग मरणासन था, चाहे खादी मॉल का सवाल हो, हैंडलूम हाट का सवाल हो, या भागलपुर में सिल्क सिटी का सवाल हो, चाहे बुनकरों का जो पावर लूम जो गया में जो भूलहाल थे, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हम लोगों ने करने का काम किया। लेकिन जिस तरह से वहाँ काम किया गया कि काम को कैसे रोका जाए, तो मुझे एक प्रताड़ना हुई और इस कारण ये सारे सवाल हैं
जिसके कारण उनको छोड़ना चाहे या छोड़ने का काम। अब बड़ा हास्यास्पद लगा, रात में उन्होंने आ गया मीडिया के द्वारा कि हमको बर्खास्त किया गया। तो जो जनता दल यू का संविधान है, संविधान हमारे पास कॉपी है, संविधान है ये जनता दल यू का। उस संविधान में धारा 19 के अंतर्गत है कि आप कैसे निकाल सकते हैं, किस पर कार्रवाई कर सकते हैं। मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य और नीतीश कुमार जी का नामांकन जब हो रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो मैं उसके प्रस्तावक था। तो जब मुझको ही जब निकाल दिए और मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ और मुझको आपने निकाल दिया और आपने बिना 10 मिनट में सब कुछ हो गया, तो जो राष्ट्रीय जनता दल के अपने संविधान की रक्षा न कर सकता हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। राज्य की संविधान, राज्य की रक्षा और राष्ट्र की और भारत का संविधान को कैसे बचाया जा सकता है। एनआरसी आप देख रहे हैं किस तरह से जो दलित हैं, जो पिछड़ा है, जो मुस्लिम है, अक़लियत है, उनके साथ अत्याचार का काम जो रहा है, ये सारे सवाल हैं। और ये सवाल के लिए मैं छपक रहा था कि कैसे इस लड़ाई को लड़ा जाए। मुझे खुशी है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ये लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जनता की आकांक्षाओं को हम सतह पर उतारने की एक छोटा सा सवाल है कि तेजस्वी यादव के साथ आप कब तक रहेंगे? क्योंकि 2009 में जब आपने आरजेडी छोड़ा था तो उस वक्त ये आपने आरोप लगाया था, वो हम लोगों के पास रिकॉर्डिंग है, आपने ये आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जातिगत टिप्पणी करती हैं, मैडम राबड़ी देवी जातिगत टिप्पणी करती हैं, और इसी दुख की वजह से लालू प्रसाद यादव का सहयोग आपको नहीं मिला और इस दुख की वजह से आप आरजेडी छोड़ रहे हैं, दलित का अपमान हो रहा है। नहीं, ये जो शब्द आप बात कर रहे हैं वो शब्द मैंने कभी नहीं कहा। और मैं बराबर कहता हूँ कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के साथ हम हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई में कोई हम समझौता नहीं करेंगे इसके विरोध में, अगर कहीं भी। और यही कारण रहा और तेजस्वी जी के नेतृत्व में आज युवा एक आस्था रखे हुए, जो बिहार में, देश में जो युवा मतदाता की संख्या बढ़ी है, उनको लगता है कि आज जो बेरोजगारी, जिस तरह से बेकारी हाल है, जिस तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ न्याय हम तेजस्वी यादव के तेजस्वी जी के साथ कब तक आप रहेंगे? मैं तो सदस्यता लिया हूँ और जहाँ तक कब तक रहेंगे ये ईश्वर ही जानता होगा कि कौन व्यक्ति कब तक जीवित रहेगा। आप कब तक जीवित हैं, मैं कब तक जीवित हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ विचार के साथ अंतिम दम तक रहूँगा। विचार को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और बिहार की उन्नति और बिहार की विकास के लिए, और जिस तरह एनआरसी का सवाल हो, दलित उत्पीड़न का सवाल हो, ये सारे सवाल पर हम लोग लड़ाई करेंगे। और जब तक लड़ाई का मंजिल तक नहीं पहुँचते हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमने पहले ही कहा विचारों की लड़ाई रही है। जिस तरह विचार हमारा रहा है उस विचारों का भैया दोहन हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, अत्याचार हो रहा था। और उस अत्याचार के खिलाफ मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार बताने का काम किया, लेकिन उनके कान में कोई जू ढूंढने का काम नहीं किया। जो अफसर कहता है वही वो करते हैं। आज भी वहाँ कई मंत्री, कई एमएलए, कई जनप्रतिनिधि अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। आगे आगे देखिए क्या होता है हाल। तो क्या आगे और मंत्री भी क्या आगे और मंत्री भी आ रहे हैं? सारे लोग बेहाल हैं, प्रताड़ित हैं और सब लोग निराश हैं। आगे आगे देखिए क्या होता है, ऐसा देखिए आगे आगे होता है क्या।